Hello बच्चों, so let's start solving this question and question says given that the standard electrode potential of metals are। देखो यहाँ पर हमको जो E नोट वैल्यू दे रखी है डिफरेंट मेटल्स की, ठीक है। अब है हमको क्या बताना है यहाँ पे कि अरेंज दिस मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। इनकी जो रिड्यूसिंग पावर में इनको हमें अरेंज करना है वो भी किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक डेटा दे रखा है, तो चलिए पहले इसको हम लिख लेते हैं डेटा को जो हमको हमारे पास है। उससे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। तो की कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और इसमें जो हमारा की कॉन्सेप्ट लगेगा वो क्या लगेगा। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि लोअर इज द ई नोट वैल्यू higher is the reducing power, हायर इज द रिड्यूसिंग पावर। तो ये हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट है। ई नोट वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही वो रिड्यूसिंग, उसकी जो रिड्यूसिंग पावर होगी मेटल की वो उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है उसको डेटा को हम पहले अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि जो हमारे पास ई नोट वैल्यू है के पॉजिटिव से के की, ये कितनी है, -2.93 वोल्ट है। ये काफी कम वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि माइनस में है। अब उसके बाद और देखो यहाँ पे हमारे पास जो सिल्वर है, सिल्वर की वैल्यू कितनी है, एजी पॉजिटिव से एजी में यहाँ से वैल्यू आई है हमारे पास +0.80 वोल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्यादा है ना, इसका मतलब इसकी रिड्यूसिंग पावर काफी कम है एज कम्पेयर टू पोटेशियम। अब से और क्या है हमारे पास, कॉपर है ना, तो यहाँ से लिख लेता हूँ। और क्या है हमारे पास, कॉपर है, Cu पॉजिटिव 2 पॉजिटिव से कॉपर की जो वैल्यू है वो कितनी है, +0.34 वोल्ट है, ठीक है। उसी तरह हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के लिए जो वैल्यू होगी, मैग्नीशियम के लिए वैल्यू कितनी होगी हमारी यहाँ पर, ये होगी -2.37 वोल्ट, ठीक है। और क्या वैल्यू हमारे पास, क्रोमियम भी है। क्रोमियम थ्री पॉजिटिव से 0 पे गया ना, तो यहाँ पे इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, -0.74 वोल्ट है। और क्या है हमारे पास जो लास्ट बचा वो क्या हमारे पास है, वो आयरन, Fe2 पॉजिटिव से Fe, इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है डेटा के अंदर वो कितनी है, -0.44 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो 6 मेटल हो गई, 1 2 3 4 5 6 मेटल हैं जो डेटा में चेक कर लेते हैं हमारी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये सारी कंप्लीट हो गई, ये हमारा डेटा है। अब इसको देखो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि जो ई नोट की वैल्यू जितनी लोअर होगी उसकी जो रिड्यूसिंग पावर होगी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या है। देखो यहाँ से अगर मैं लिखूं कि रिड्यूसिंग एजेंट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं, रिड्यूसिंग एजेंट की। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या है, तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट वे एजेंट होते हैं जो दूसरों को तो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो आई कैन से यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि रिड्यूस अदर स्पीसीज, दूसरी स्पीसीज को क्या करते हैं, वो रिड्यूस करते हैं बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को देके, ठीक है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर वो दूसरों को रिड्यूस कर रहे हैं इसका मतलब कि खुद क्या हो रहेंगे, ऑक्सीडाइज हो रहेंगे। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, इट सेल्फ दे ऑक्सीडाइज, ठीक है। वो खुद क्या हो रहेंगे, ऑक्सीडाइज हो रहेंगे। अब देखो यहाँ से ये तो हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट का, इसका मतलब इसका जो ये कॉन्सेप्ट है इसका मतलब ये है कि ई नोट वैल्यू उनकी कम होगी, इसलिए वो उनकी जो रिड्यूसिंग पावर होगी वो ज्यादा होगी। देखिए यहाँ पे सबसे कम वैल्यू किसकी है, हमारी सबसे कम वैल्यू तो यही है ना, -2.93 वोल्ट। तो इसका मतलब कि इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखो ये वैल्यू सबसे ज्यादा 0.80 वोल्ट, ठीक है। ये इसका मतलब कि इसकी जो रिड्यूसिंग पावर है वो सबसे कम है। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगाना है। तो यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आएगा हमारे पास, सबसे लास्ट में तो आएगा सिल्वर, इसका मतलब कि इसकी रिड्यूसिंग पावर काफी कम होगी। उससे ज्यादा किसकी होगी, सिल्वर से ज्यादा। देखो यहाँ पर ये वैल्यू है ना 0.34 वोल्ट है ना, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉपर। उसके बाद क्या है, कॉपर के बाद क्या है, देखो अब ये सारी वैल्यू अब नेगेटिव में आ गई। नेगेटिव में देखो कौन कौन है यहाँ पे, कॉपर के बाद क्या आएगा यहाँ पर, ये देखो ये है, ये कितना हो गया, -0.44 वोल्ट है ना, तो ये लिख लिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे आ गया आयरन, ठीक है। आयरन के बाद क्या आएगा हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम के बाद क्या आएगा, देखो ये वैल्यू आ जाएगी मैग्नीशियम। और फिर मैग्नीशियम के बाद क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा पोटेशियम, ठीक है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि पोटेशियम की जो रिड्यूसिंग पावर है काफी ज्यादा है, और ये होनी भी चाहिए क्योंकि पोटेशियम एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। इसका मतलब कि वो क्या करेगा, इजिली ऑक्सीडाइज होगा और दूसरों को आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, और वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहेगा। और जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो वैसे भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आया है किसका, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आया इनका मेटल का ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन डेटा, राइट। सो आई होप दिस अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।